ये आपने कहा फोन करने को। नहीं नहीं, लेकिन क्या लिखा क्या है मैं समझा नहीं। आपने आपने स्वामी जी लिखा है कि हालांकि ये लंबे समय से हो रहा है। जैसे मेरे लाइफ में हर वो चीज जो अच्छी हो या बुरी हो, जो हमने चाहा है वो दिखता है कि वही मिला है। यहाँ तक कि जो बुरी घटना भी घटी वो हमने कभी चाहा और मेरे चाह का ही वह परिणाम था। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो मांगते हो वही मिलता है। जी जी जी। ये तो अच्छी थोड़ा बात। कभी टाइम लगता है, लंबा अंतराल, जैसे कि 5 साल 10 साल, लेकिन होता वही है जो हम चाहते हैं। एक एक घटना जीवन का। तो इस बात से न जब अचानक से ये दिख जाता है कि अरे ये तो हमारा ही मांग है, तो फिर घबराहट होती है। और नहीं, अच्छी बात है। ये तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा लेसन है लाइफ का। यही बात तो समझ में आती नहीं है ना, कि जब हम पीड़ा में होते हैं तब मन मानने को राजी नहीं होता कि पीड़ा भी मैंने ही मांगी थी, मेरी मांग का नतीजा है। अब ये दिखाई पड़ रहा है कि मैंने ही मांगा था सब कुछ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। या जी जी जी, सब कुछ। अब जिसे भी ये दिखाई पड़ जाता है ना कि मेरी मांग का नतीजा है, जी, वो क्या करता है? मांगना बंद कर देता है। उसकी मांग गिर जाती है, और जिसकी मांग गिर गई उसने तो बहुत बड़ी उपलब्धि पा ली। अब उसको फिर लौटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई मांग ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, कहीं पहुंचना ही नहीं है, कुछ पाना ही नहीं है। एक गहन तृप्ति छा जाती है भीतर और बाहर। एक गहन तृप्ति आने लगती है, एक धन्यवाद उठने लगता है, जो है जैसा है पर्याप्त है, और एक गहन धन्यवाद उठता है। उसी को तो हम प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना ऐसा थोड़ी है कि 10 मिनट कर ली भगवान के सामने, उसको प्रार्थना मत समझना। प्रार्थना 24 घंटा हो सकती है या नहीं हो सकती है। कम समय से प्रार्थना का कोई संबंध नहीं। 24 घंटे हो सकती है। एक बुद्ध, एक जागा हुआ 24 घंटे प्रार्थना के भाव दशा में होता है, धन्यवाद के भाव दशा में होता है, क्योंकि उसकी मांग गिर गई, उसको दिखाई पड़ गया आज तक जो भी मांग रहा था उससे भी मूल्यवान तो मिला हुआ है, वो तो मेरा स्वभाव है, मैंने कभी उसको खोया ही नहीं है। तो उसकी सारी मांगे गिर जाती। संसार में पीड़ा ही यही है कि तुम्हारी मांगे गिरती नहीं है, और मांगे इसलिए नहीं गिरती है क्योंकि समझ की कमी होती है। दिखाई नहीं पड़ता है कि मैंने ही मांगा था, मैं ही मांग रही थी। तुम्हें वो दिखाई पड़ रहा है। बहुत सुंदर बात है ये, सौभाग्य की बात है ये, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। अब पीड़ा मैंने मांगी थी, दिखाई पड़ रहा है, इसको कम मत समझना। वो आंखें आ गई, ध्यान ने तुम्हारे लिए उस आंखों का आयोजन कर लिया। ध्यान का परिणाम है, स्वाद का परिणाम है। अब दिखाई पड़ रहा है कि जो भी हो रहा है मेरी मांग के कारण हो रहा है। बस अब तो बात बहुत आसान है। अब तो पकड़ अपने से छूट जाएगी, मांग अपने से गिर जाएगी। और जिस दिन तुम मांगना बंद कर देते हो पूरी तरह, चाहे बाहर के जगत का हो
चाहे भीतर के जगत का हो, सारी मांगे गिर जाती, सारी मांगे। कुछ नहीं चाहिए, अब बुद्धत्व भी नहीं चाहिए, समाधि भी नहीं जी चाहिए, आनंद भी नहीं चाहिए, प्रेम भी नहीं चाहिए। उस दिन वास्तव में तुम सम्राट हो जाते हो। ये सम्राट होने की घोषणा है और कुछ नहीं है। सारी मांगे गिर जाती, बस तृप्ति बचती है, एक गहन धन्यवाद बचता है। अब धन्यवाद न दोगे तो करोगे क्या? बस उसका जप शुरू हो जाता है धन्यवाद का। तो बहुत अच्छी बात है, उसको पकने दो ठीक से। फल पक रहा है अब, और जिस दिन ठीक से पक जाएगा ना, बस वो पेड़ को छोड़ देगा, गिर जाएगा वो। तो पकने का थोड़ा समय लगता है, परिपक्वता का समय लगता है। उस दिन बहुत घटित हो जाता है। अच्छी बात है, बहुत सुंदर।